नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज हरिद्वार द्वारा सम्मान, नागरिक संहिता आभार कार्यक्रम में होंगे शामिल। अंबेडकर महामंच द्वारा सीएम का सम्मान। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 27 अप्रैल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा। 28 अप्रैल बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान। अंतिम चरण में 4 धाम यात्रा की तैयारियां। यात्रा मार्ग को 15 सुपर 41 सामान्य जोन में विभाजित किया गया। उत्तराखंड में बनेगी मिलेट नीति। राज्य सरकार आगामी कैबिनेट में लाएगी प्रस्ताव। बायो फर्टिलाइज पर 80% मिलेगा अनुदान। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन। प्रदेश भर में 170 मदरसे सील। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा कार्रवाई। जंगलों को आग से बचाने के लिए कड़े निर्देश। शिवालिक रेंज के वन संरक्षक ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। समान नागरिक संहिता आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंबेडकर महामंच द्वारा सीएम का सम्मान। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय BHEL मैदान रानीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। तो आज हरिद्वार के दौरे पर हैं सीएम धामी। तो समान नागरिक संहिता आभार कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। अंबेडकर महामंच द्वारा सीएम का सम्मान होगा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हरिद्वार के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अब बात कर रहे हैं उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून यमुनोत्री मार्ग पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। पिकअप अनियंत्रित होकर घाई में गिरी। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां देहरादून यमुनोत्री मार्ग पर पिकअप दुर्घटनाग्रस्त। पिकअप अनियंत्रित होकर घाई में गिरी।
इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। एसडीआरएफ 108 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चिरंजीव जुड़ चुके हैं। चिरंजीव, जिस तरीके से हादसे की जानकारी मिल रही है, 3 लोगों की मौत हो गई है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ? निश्चित तौर पर आज सुबह तड़के सुबह जो है विकास नगर से जो है पुरोला मोरी के लिए जो है एक पिकअप आ रही थी कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चामी बनी घाट के पास जो है अनियंत्रित होकर के जो है यमुना नदी में लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गया। घटना की सूचना पे जो है पुलिस एसडीआरएफ की टीम आई। उन्होंने देर समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें कि पता चला कि 3 लोग इसमें सवार थे। तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। ये तीनों लोग विकास नगर के रहने वाले हैं, जीवनगढ़ के। और बहरहाल पुलिस ने जो है तीनों शव को जो है निकाल दिया है और उनका पंचनामा भर करके जो है उनके पीएम की अग्रिम कार्रवाई के लिए भेज दिए गए। ठीक है चिरंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। और अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। 27 अप्रैल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा होगी, जिसके बाद 28 अप्रैल को बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान किया जाएगा। तो 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। 27 अप्रैल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा, इसके बाद 28 अप्रैल बाबा की पंचमुखी मूर्ति का प्रस्थान होगा और 1 मई केदारनाथ धाम पहुंचेगी मूर्ति। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में है। 4 धाम मार्ग को 15 सुपर 41 सामान्य जोन में बांटा गया है। 50,000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। इसी के साथ आपको बता दें, 700 मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जा रही है। 50 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। 154 एम्बुलेंस यात्रा मार्ग पर अलर्ट मोड पर रहेंगी। कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो देहरादून से अहम जानकारियां आपको बता रहे हैं, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनाने का काम शुरू।
यात्रा मार्ग को 15 सुपर 41 सामान्य जोन में बांटा गया है। 50,000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बनेगी मिलेट नीति। राज्य सरकार आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी। मंडुवा, झंगोरा, सांबा, कौड़ी को प्रोत्साहन मिलेगा। बायो फर्टिलाइजर पर 80% अनुदान। मंडुवा एकत्रीकरण करने वाले समूहों को प्रोत्साहन। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, 30 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मंडुवा एकत्रीकरण करने वाले समूहों को प्रोत्साहन, 30 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन। तो उत्तराखंड में बनेगी मिलेट नीति। राज्य सरकार आगामी कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाएगी। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां जंगलों को आग से बचाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। शिवालिक रेंज के वन संरक्षक ने सख्त निर्देश दिए हैं। आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा। तो डीएफओ ने नियमित पेट्रोलिंग के आदेश दिए हैं। कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा। डीएफओ ने नियमित पेट्रोलिंग के आदेश दिए। आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोटद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। जंगलों को आग से बचाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। शिवालिक रेंज के वन संरक्षक ने ये सख्त निर्देश दिए हैं। आग लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पकड़े जाने पर केस दर्ज होगा। तो डीएफओ ने नियमित पेट्रोलिंग के आदेश दिए हैं।
खबर उत्तराखंड में, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और बात कर रहे हैं हरिद्वार की। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अंबेडकर जयंती पर सीएम धामी का आभार समारोह। यूसीसी लागू करने पर सीएम धामी का धन्यवाद किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर महामंच का किया धन्यवाद। भेल केंद्रीय विद्यालय में होगा भव्य आभार कार्यक्रम। कार्यक्रम में जुटेंगे 10,000 से ज्यादा लोग। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी और पीएम मोदी के कटआउट से पटा हरिद्वार। हेलीपैड से मंच तक सजाया गया स्वागत मार्ग। यूजीसी पर समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, अंबेडकर जयंती पर सीएम धामी का आभार सम्मेलन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से आज अंबेडकर जयंती पर सीएम धामी का आभार सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं और जिस तरीके से यूसीसी को लेकर भी आज उनका आभार जताया जाएगा? मनोज। बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक दिवसीय हरिद्वार दौरा है। हालांकि कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में तो लगातार हरिद्वार वासियों के लिए सौगात दे रहे। आज का जो दौरा बड़ा ही खास रहने वाले, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर सीएम धामी भेल के सेक्टर 1 में पहुंचेंगे, जहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आज यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया जाएगा। भेल के केंद्रीय विद्यालय में ये आयोजित कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हजारों की संख्या में जो क्षेत्रवासी होंगे वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो स्थानीय विधायक होंगे मदन कौशिक आदेश चौहान होंगे और जो भाजपा के जिला अध्यक्ष होंगे आशुतोष, वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि आज का जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बड़ा ही भव्य और दिव्य होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी जो तमाम तैयारियां वो यहाँ पे कर रखी थी। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 शिफ्ट में हरिद्वार रहेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आज सीएम धामी सबसे पहले 12:10 पर हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके बाद सीएम धामी यहाँ से सीधा कैंप कार्यालय देहरादून लौट जाएंगे और शाम को 5 बजे सर्वानंद घाट पर पूजा अर्चना करने के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि आज दिन भर हरिद्वार के अंदर वीआईपी मूवमेंट रहने वाले, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम जो तैयारियां थी वो यहाँ पे पहले से ही कर ली गई थी। और कहीं की चारधाम यात्रा भी यहाँ पे शुरुआत हो जाएगी चारधाम यात्रा की, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर यहाँ पे सीएम धामी आज समीक्षा बैठक कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम जो अधिकारी होंगे उनको कुछ दिशा निर्देश दिया जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखे कि चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो शासन पे जो बैठक है वो यहाँ पे की जा रही है। लगातार हरिद्वार के जिला अधिकारी और एसएसपी भी तमाम जो संबंधित अधिकारी उनके साथ चारधाम यात्रा को लेकर बैठक कर रहे हैं। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा लोग जुटेंगे। सीएम धामी और पीएम मोदी के कटआउट से हरिद्वार पटा हुआ है। हेलीपैड से मंच तक सजाया गया स्वागत मार्ग। जो ये रैली हो रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के ऊपर, इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी शिरकत करने जा रहे हैं। ये रैली, या मैं इसको ये कहूँ महारैली, ये उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी लागू किया है उसके ऊपर आधारित रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आज संबोधित करेंगे कि यूसीसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था वो आज धामी जी ने पूरा किया, उसके संदर्भ में ये आज रैली की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी, जहां जालियांवाला बाग की शहादत को याद किया
संयुक्त नागरिक संगठन ने आयोजित किया कार्यक्रम में सीव्यू सेवा ट्रस्ट आदि संगठन शामिल होंगे। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर का एक कांड। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जनरल डायर के निर्देश पर चलाई गई थी गोलियां। निर्दोष भारतीय हुए थे गोलियों का शिकार। साइमन कमीशन का विरोध दबाने को ये गोलियां चली थी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जालियांवाला बाग की शहादत को याद किया। संयुक्त नागरिक संगठन ने आयोजित किया कार्यक्रम में सीव्यू सेवा ट्रस्ट आदि संगठन भी शामिल हैं। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में कांड हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कौन कौन से संगठन इसमें शामिल है, क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग को कल जो जलियांवाला बाग के कांड के जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी देहरादून की गांधी पार्क में, उसमें जो देहरादून के सामाजिक संगठन समाधान करके सीव्यू सेवा ट्रस्ट करके वो कई संगठनों ने इसमें भाग लिया और जो शहीदों को श्रद्धा और सुमन अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी गई और ये प्रेरणा दी गई आने वाली पीढ़ी के लिए कि हमारे जो शहीद थे उनके बारे में उन्होंने बताया गया। ठीक है शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी, जहां संयुक्त नागरिक संगठन ने आयोजित किया कार्यक्रम। द्वारा आज जो है शहीदों को नमन देने के लिए हमने किए यहाँ पे एक शोक सभा और श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करने के लिए, जिन्होंने जलियांवाला कांड में जो लोग शहीद हुए उनके लिए और उस शहीद के लिए जिसने जलियांवाला बाग का जो मुख्य जो हत्यारा था जनरल डायर, उसको उन्होंने शहीद उधम सिंह ने गोली मारी लंदन में जाके, उस जो बहादुर शहीद था उसको आज हमने याद करा कि उन्होंने जाके हिंदुस्तान का जो बदला वो लिया। बड़ी फक्र की बात है। देखो, आज़ादी तो कई देशों को मिली, कई देशों ने ली, हिंदुस्तान ने भी ली, लेकिन हमें ये फक्र है कि हमने बहादुरी से ली। जलियांवाला बाग ऐसा घटना थी भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जिसने पूरे विश्व को झकझोरा था। पूरी भारतीय जो समाज था उसको आंदोलनरत कर दिया था। जैसे हमने अगर आधुनिक काल में हम बोलें कि उत्तराखंड में रामपुर त्रिहाय को ऐसा माना जाता है कि जिसने एक राज्य के प्रति संघर्ष को एक नया आयाम दिया, तो उसी तरीके से जलियांवाला बाग का कांड जो था
उसने बैसाखी के पर्व पर पूरा एक पर्व था वो। इसका मुख्य मकसद ये था कि देहरादून में काम करने वाले सामाजिक संस्थाएं, जमीन से संबंधित संस्थाएं, उनके प्रतिनिधि जो उनके अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, उनको बुलाया गया था और आज कम से कम 30 संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के तहत काम किया है। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से इसे पूरे देश में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके स्टैचू मूर्तियाँ हैं, उनकी सफाई व दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। पर हूँ और यहाँ पर आज संयुक्त नागरिक मोर्चा की तरफ से ये एक सभा यहाँ पर करी गई, ज्ञापित करी गई, जिसमें कि हम लोगों ने जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसको भी याद किया, साथ ही साथ शहीद जितने लोग हुए थे उनको यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ उधम सिंह जी का जो बलिदान था उसके विषय बात करें। यहाँ पर सभी जितने भी मेंबर्स हैं संयुक्त नागरिक मोर्चा के, सभी लोग यहाँ पर आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।